आज मैं शादी के बंधन में बंध चुकी थी। नई नवेली दुल्हन की तरह फूलों की सेज पर बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि देखना, अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही ये सब सोचने के बाद मैं बहुत घबरा गई। मैं बहुत काली थी और रोहित से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। हम रोज फोन पर बातें करते थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब रोहित ने मेरी तस्वीर मांगी तो उसे काला गोरा समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरे नए नक्श अच्छे थे और मेरी तस्वीर उसे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने उसे तस्वीर भेजी तो उसने मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी हुई बैठी मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि अगर मेरा मेकअप उतर गया तो रोहित कहीं मुझे देखते ही मुझे छोड़ ना दे। इसलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई। लाइट आने के बाद मैंने अपने मेकअप को थोड़ा ठीक ठाक कर लिया। थोड़ी देर बाद में ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली। पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मैं अपनी दोनों बहनों में सबसे सांवली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थीं, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली शक्ल सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता था। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर लेते। मगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाता तो मैं हर चीज से आगे थी। खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती थी। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते थे कि ये लड़की तो बहुत सांवली है। अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हो तो बता दीजिए। वह लोग ये नहीं सोचते कि इस छोटी सी बातों से मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा। लड़के वालों के जाने के बाद मैं खूब रोती थी। माँ मुझे बहुत समझाती। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद भी छोड़ दी थी। पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण तब नजर आई जब मैंने फेसबुक ओपन किया। फेसबुक पर ही मेरी मुलाकात रोहित से हुई थी। रोहित दिखने में काफी खूबसूरत थे। मैंने फेसबुक पर उनकी तस्वीर देखी थी। मेरे नए नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था और फिल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरी तस्वीर देखते ही रोहित मेरी बहुत तारीफ करने लगे। काफी दिनों तक हमारी फेसबुक पर बातें हुई। उसके बाद रोहित ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई और रोहित के बारे में सब कुछ बताया कि रोहित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फोन पर रोहित के घर का एड्रेस लिया। पता पाने के बाद माँ और भैया रोहित को देखने रोहित के घर गए। मैं बहुत खुश थी, पर न जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा है, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा, कुछ नहीं, वह लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं, ये बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि रोहित घर के इकलौते बेटे थे और वह भी शादी सादगी से करना चाहते हैं, ये बात हुई। पर कुछ भी नहीं। मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिन बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और रोहित की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वह लोग अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी होने से बिना किसी रुकावट से मेरी शादी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को अपना बना लूंगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वालों ने भी हमारी ये शर्त मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और रोहित की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, देखना सपना, शादी की पहले रात को अपने आप को पसीने मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। उस वक्त मैंने भाभी की बातों का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे भाभी की बात याद आ गई कि देखना, पसीने मत आने देना।
लाइट के जाते ही मैं घबराकर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा रोहित बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार रोहित को सामने से देखा था, क्योंकि रोहित के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी। इसलिए आज मैंने पहली बार सामने से रोहित को देखा था। फेसबुक पर मैंने जैसा रोहित को देखा था वो बिल्कुल वैसे ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से देखा तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि कहीं वह मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दें। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक रोहित ने मुझसे कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए रोहित ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी, और वह भी आज। मेरा पति मेरी तारीफ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप उतरने के बाद रोहित की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही बस सब सोच रही थी, तभी रोहित ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ मुंह में धोकर हल्के कपड़े पहन लो, यह भारी भरकम कपड़ों से तुम परेशान हो रही होगी। रोहित की इस बात ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी थी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर रोहित बार बार बस यही बोल रहे थे कि जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी वॉशरूम में गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर रोहित की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वह मुझे देखते ही कहने लगे कि अब तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बातों ने मैं सोच में पड़ गई कि यह क्या एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा, और ना ही तो यह मेरी तारीफें करते जा रहे हैं। वह मेरी तारीफें करते हुए कह रहे थे कि तुम अपने मेकअप से ज्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वह बस मेरी तारीफें किए जा रहे थे, और मैं अपनी किस्मत पर सोच रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट से हुई, पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और दस्तक ने मेरी जिंदगी अंधेर करके रख दी। रोहित दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा रोहित स्टैंड के सहारे भटकते हुए चल रहे थे। लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाजा खोला। रोहित की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। यह सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी ननद थी जो दूध लेकर आई थी। वह दूध रखकर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि जब माँ रोहित को देखकर आई थी तो इतनी चुप चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि रोहित की एक टांग नहीं है, सिवाय मेरे। पर किसी ने एक बार भी यह बात मुझसे नहीं कही। उन्हें तो यह था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी कि रोहित मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे, और फिर कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वह जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? देखो सपना, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रूप, रंग और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था, हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी यह बात आज पता चली है कि तुम इतनी सांवली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए रोहित ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथों को झटकते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल वह मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं रोहित से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती थी, पर रोहित से नहीं। रोहित जब भी कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वह घर से ही लैपटॉप पर काम करते। जब मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो वह बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा रोहित अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते। उन्हें अगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। गुस्से से मैं मुंह फेर लेती थी। रोहित अगर भूल कर भी मुझसे कोई अपनी चीज मांगते तो मैं उन्हें चिढ़कर जवाब देती थी, पर वह मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि मेरी हर खरी खोटी खामोशी से सुन लेते।
एक दिन रोहित ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहीं ले जा सके? मेरी इस बात पर उनका चेहरा गुस्सा गया। वह कहने लगे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी यह बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखती हूँ यह गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वह एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई थी तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कैसा खूबसूरत लड़का है और बीवी देखो, बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने सुनी थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही रोहित समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। वह मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। रोहित की यह बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो, अब मेरी तारीफें करना। एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारना। कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया था। रोहित बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, सपना अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो चाहे वह फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देता। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और रोहित को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और नंद तेज लहजों में मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। वह रोहित से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी रोहित, जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती? काली कलौटी कहीं की। रोहित ने गुस्से में कहा, बस करिए माँ, सपना मेरी पत्नी है और वह कितनी खूबसूरत है यह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने का। खामोशी से उसकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अभी यही सब सोच रही थी, तभी रोहित कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और उन्हें सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वह मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखकर वह हैरान हो गए। सपना, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उनकी इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि रोहित ने मुझसे सच्चा प्यार किया था। इसीलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनमें कमियां निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रोहित से माफ़ी मांगी और आज मैंने रोहित को अपना सब कुछ सौंप दिया। आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि चैनल पर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।